Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Ghayur Abbas and I am your physics teacher. आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 2 है फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम थ्रू आउट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में उसकी वैल्यू देखेंगे, एंड पे हम इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक आपके पास टॉपिक है वह है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट्स जानेंगे कि हमारे पास वेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये आज हम बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, वो हम वेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों को अगर वेक्टर्स की बेसिक समझ आ जाती है तो आपको आगे वेक्टर्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो करंटली इस लेक्चर को प्रॉपरली अच्छे से आप लोगों ने रीड आउट भी करना है और समझना भी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ये वेक्टर्स आते कहाँ से, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज हम यूनिट नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप उर्दू में तिबई मिकदारें भी कहते थे 10th में, तो हमारे पास ऐसी मिकदारों को कहते होते हैं जो कि मेजरेबल हों, जो काबिल पैमाइश हों, जिनकी हम मेजरमेंट कर सकें, जिनको हम पैमाइश कर सकें, उनको हम क्या कहते होते हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ विच या इन टर्म्स ऑफ विच, जिनकी मतलब हम क्या कहते हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम तमाम के तमाम जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं उन्हीं को फॉर्मुलेट करते हैं, उनकी फॉर्मेशन कराते हैं और एक्सप्रेस करते होते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, F = ma। अब फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है। मतलब ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फोर्स को आप मेजर कर सकते हो कि मैंने फलां जगह पे फलां डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगाई। मास है, इसका मास 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो ये चीज़ें मेजरेबल। एक्सेलरेशन है तो किसी भी बॉडी का, किसी भी गाड़ी का हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते होते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, एक फिजिकल लॉ जनरेट कर लिया, फॉर्मुलेट कर लिया। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो मेजरेबल हों और हम फिजिक्स के लॉज जो हैं उससे फार्मूलेट कर सकें, उनसे ड्राइव कर सकें, उन्हीं को हम कहते होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। में फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स, मास, एक्सेलरेशन यूज हो रहा है। इसमें फोर्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के है, ये चार्जेस हैं और ये हमारे पास रेडियाई है। तो हम सारी चीज़ें मेजरमेंट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इसी तरह जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मजीद कितनी टाइप्स के अंदर आगे, मतलब कितनी टाइप्स के अंदर हम इसको जनरेट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा अलग अलग से एक पैटर्न सा बना दिया ताकि आपको समझने में इसमें आसानी हो। सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया कि टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास हम इनको लिख सकते हैं या कौन कौन सी टाइप में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टेंट है, स्केलर है और वेक्टर। कॉन्स्टेंट से मुराद होता है ऐसी वैल्यू या ऐसी क्वान्टिटी जो कि चेंज ना हो, ठीक है, जो चेंज ना हो, मतलब उसका आपके पास कोई फिक्स वैल्यू है तो बस वो वैल्यू आपके पास हो सकती है, वेरी नहीं करती। लाजिम बात है उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। या फिर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका सिंबल होता है n, और हम उसको जो फार्मूला होता है C/V। अब यहाँ हमारे पास जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ही है जो कि इन एनी मीडियम, कोई भी आपके पास सॉलिड, आपके पास मतलब लिक्विड, कोई भी गैस का मीडिया ही हो सकता है, मीडियम हो सकता है, जिसकी मतलब ये रेशो होती है। तो ऊपर में हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होता है और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होता है, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, उसका मैग्नीट्यूड लाजमी आएगा, लेकिन उसके साथ कोई यूनिट वगैरह नहीं होता। जब यूनिट ही नहीं है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको ये मैंने इंडिविजुअली सब के बारे में बताता जा रहा हूँ कि हमारे पास हम किस किस तरह इस तरह कैटेगराइज कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर क्या होती है। स्केलर में आपको पता है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड रखती हो, ठीक है, और उसके साथ उसका यूनिट भी हो। मास है, स्केलर क्वांटिटी है 5 किलोग्राम, तो 5 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और केजी जो मैंने लिखा है किलोग्राम, तो वो आपके पास उसका क्या है, यूनिट है। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होता है। डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसकी नहीं होती, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ये मास 5 kg का जो है इस डायरेक्शन में मैं इसको लेके जा रहा हूँ या इधर लेके जा रहा हूँ, ये इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, कुछ भी हम इसमें डिफाइन नहीं करते होते। इसके एग्जांपल मैंने लिख दिए, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको जब भी स्केलर या वेक्टर की डेफिनेशन दी जाए, आपने एग्जांपल्स लिखनी हो तो 2 से 3 ही एग्जांपल दी जाती है, सारे के सारे मेंशन नहीं करना होता।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं और हमने डिस्कस करना है ओवरऑल थ्रू आउट इस यूनिट के अंदर, वो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, उनका यूनिट भी होता है, उनकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, कि वो मैग्नीट्यूड भी रखते हैं हमारे पास, उनका यूनिट भी होता है और उनकी डायरेक्शन भी हमें प्रॉपरली डिस्क्राइब करनी होती है। एग्जाम्पल हमारे पास वेलोसिटी, फोर्स, ग्रेविटी, इसी के साथ साथ एक्सलेरेशन है, टॉर्क है और बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कि मैग्नीट्यूड भी रखती हैं, यूनिट भी रखती हैं और सिंपल डायरेक्शन भी रखती होती हैं। इन्हीं के बारे में हमने अब नेक्स्ट पढ़ना है कि हमारे पास वेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं। तो वेक्टर्स द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी। तो वेक्टर हमारे पास ऐसी मिकदारों को कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो मैग्नीट्यूड भी रखते हों और जिनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो। मतलब फोर्स है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने मशरिक की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट मैंने एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, तो ये आपके पास क्या है, 5 न्यूटन से मुराद 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड है, उसके साथ जो न्यूटन है उसका यूनिट है, और जो नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कोई भी आप डायरेक्शन कहते हो तो आपके पास डायरेक्शन भी बताता है। तो इसको हम कहते होते हैं ओवरऑल वेक्टर का नाम देते हैं। किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, कि हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिख कैसे सकते हैं सिंपल वर्ड में, कैसे प्रेजेंट करते होते हैं। एक वेक्टर को अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए 2 मेथड्स आपके पास होते हैं। सबसे पहले जो मेथड आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और सेकंड आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक की बात सबसे पहले करते हैं, तो सिंबॉलिक में हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। जैसे आपके पास फोर्स का सिंबल क्या है, F कैपिटल, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट आपके पास सिंबल्स होते हैं ना, उन्हीं को कहते होते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर से मुराद आप लोगों ने अक्सर जब टाइपिंग वगैरह करते हो तो बोल्ड करना हो तो आपके पास ब्लैकिश सा वो ज़्यादा बोल्ड नजर आता है, गहरा नजर आता है, इस तरह के लेटर्स को हम कहते हैं बोल्ड लेटर्स। ठीक है, तो हम इस तरह भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए और के, बी, सी, जो भी आपके पास वेक्टर होगा। फोर्स का वेक्टर है तो एफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वेक्टर है तो हम ए का नाम दे सकते हैं, वेलोसिटी का वेक्टर है तो हम उसको वी का नाम दे सकते हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं तो हम उनको बोल्ड लेटर्स में अगर लिख सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि बार बार मार्कर का यूज़ कर रहे हो या उसको बोल्ड लेटर में ही लिख रहे हो। तो सिंपल वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन हम आम रूटीन में पेपर वर्क में, टेस्ट वगैरह में कर रहे होते हैं तो इस तरह कर रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक लेटर यूज करते हैं, ठीक है, एरो हेड के साथ, या फिर हम उस पर बार लगा देते हैं ऐसे एक लेटर लिख के, ठीक है। ए कोई भी वेक्टर है आपके पास, हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास ए जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। ए क्या है, अब हमारे पास कोई भी वेक्टर होगा, फोर्स का है या कुछ भी है, तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब होगी, उसका यूनिट होगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये शो करवाएगा कि किसी न किसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। और बार से मतलब भी वही होता है, अगर आप जल्दी में मतलब एरो नहीं लगाते और जस्ट ऊपर एक बार ड्रा कर देते हो तब भी वो वेक्टर ही माना जाएगा। अच्छा, इसी तरह आगे हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बार की शक्ल में, ठीक है, और बार के ऊपर हम आगे क्या कर देते हैं, उसको एक एरो हेड लगा देते हैं। ये जो बार होगी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास उसका मैग्नीट्यूड होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, और जो एरो होगा उसकी डायरेक्शन बताएगा। अब ये लेफ्ट वर्ड है, वो राइट वर्ड है, किसी तरह की भी डायरेक्शन होती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कोई भी उसकी डायरेक्शन होगी वो स्पेसिफिक हो सकती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। मैंने आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ से लेके इस एरो हेड तक जो मतलब एरो मतलब हमारे पास इस लाइन की वैल्यू होगी, उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगी, और एरो ही जस्ट शो करवाएगी उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत के किस सिमत में वो जा रहा है। इस तरह वो भी मैंने बना दिया। इस तरह अब हम इसको मतलब अगर जानना है हमने तो हम क्या करते होते हैं, एक स्केल यूज़ करते होते हैं। स्केल से मुराद आपको मैं सिंपल वर्ड में यहाँ पे बता देता हूँ कि सपोज मैंने लेट कर लिया या आपने लेट किया, खुद से डिज़ाइन आप लोगों ने कर लेना है कि मैंने एक फोर्स के लिए ना एक वेक्टर ड्रा करना है, ठीक है, एक फोर्स के लिए वेक्टर ड्रा करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या है कि 5 न्यूटन जो होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये मैंने लेट कर लें कि लाइन ड्रा की है 4 सेंटीमीटर की, तो लाजमी बात है आपके पास 4 सेंटीमीटर की लेंथ में हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 20 न्यूटन, 5 4 20 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर है, ठीक है, फोर्स का वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 20 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट अभी मैंने मैग्नीट्यूड की बात की कि मैग्नीट्यूड होता है हर वेक्टर का, लाजिम बात है साथ में यूनिट भी हम लिखते होते हैं। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाजिम बात है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख ली। तो क्या हम वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के तौर पे जब हम लिखते हैं तो क्या इसी तरह लिखते हैं? तो ऐसे हम नहीं लिखते होते। जैसे हम सिंपल आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड लेटर लिख रहे थे, आपको जस्ट लाइट लेटर कह लो, ये लेटर जैसे हम सिंपल वर्ड लिखते होते हैं वैसे लिखना होता है। तो ये आपको मैग्नीट्यूड करवाता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मतलब हम इस तरह ना लिखें तो आप ये वाला जो मॉड होता है, मॉडुलस भी आप पढ़ते रहते हो इसको, ठीक है। तो मॉड ले लेते हो तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट होता है। अक्सर क्या होता है कि हम यही सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। ये फिर टाइम भी एक लगता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी आपसे गलती हो गई है, ठीक है, आपने ए लिख के उस पर बार लिख दिया, आपने उसको मैग्नीट्यूड करना था, लिखना मैग्नीट्यूड था उसकी जगह, तो आप क्या करो, साइड पे बार डाल दो तो वो वेक्टर क्या होगा, अब उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, समराइज हम कर लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा है। कि सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में देखा कि हमारे पास बेसिकली वेक्टर्स होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली, ठीक है। उसकी टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट क्या होती हैं, स्केलर्स क्या होती हैं और वेक्टर क्या होती है। स्केलर और वेक्टर को ऑलरेडी आपको बेसिक कंसेप्ट मतलब 10th में आप क्लियर कर चुके हो, मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह भी दे दी आपको। यहाँ पे भी मैंने ग्रेविटी है सपोज, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन मतलब उसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास डायरेक्शन होती है हमेशा डाउनवर्ड होती है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो हमारी जो ज़मीन की ग्रेविटी होती है हमेशा उसको अपनी मरकज़ की तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका यूनिट भी आ गया और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। इस लिहाज से हमारे पास हर एक वेक्टर के ये तीनों पैरामीटर्स आपके पास मौजूद होंगे। उसके बाद हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया कि हमारे पास वेक्टर बेसिकली होते हैं क्या, उसके एग्जांपल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं, बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड पे मैंने आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया। काइंडली इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और लिख के तैयार किया करें। जो भी कंसेप्ट आपको दिया जाता है उसको बार बार रिवाइज किया करें, ताकि आगे जो यूनिट होता है, आपको पहले यूनिट में भी कह दिया था कि एक चेन जो होती है, एक जो जंजीर होती है वो तभी मजबूत होती है जब आपके पास छोटे छोटे उसके रिंग, उसके जो छोटे छोटे वीकेस्ट लिंक होते हैं वो मजबूत होंगे। तो ये बेसिक आपके पास कंसेप्ट हैं, ये वही वीकेस्ट लिंक हैं, ये मजबूत होंगे तो आगे हम अच्छे से चल पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलते हैं।